गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं अपने यूट्यूब चैनल अभिनव केमिस्ट्री पॉइंट में आपका वेलकम करता हूं। दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द क्वांटम नंबर इज पॉसिबल। मतलब आप लोगों को जो है क्वांटम नंबर्स पढ़ाया है मैंने, इसमें आप लोगों को एन, एल, एम और एस इनकी वैल्यू आपको स्क्रीन पे दी हुई है। आप लोगों को बताया कौन सा पॉसिबल है, पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो, पहले वाले ऑप्शन में एन का मान 3, एल का मान 2, एम का मान 1 और एस का मान 0 है। ठीक है, तो एन का मान बड़ा हो सकता है, इज क्वांटम नंबर ऑफ सेट इज पॉसिबल। कौन सा पॉसिबल है? तो देखो दोस्तों, इसके अंदर जो है एन का मान 3 है, तो एल का मान 2 हो सकता है, क्योंकि जो है एल का मान हमेशा जो है एल का मान जो होता है वो माइनस एम का मान माइनस एल से लेकर प्लस एल तक होता है। तो और एल का मान इनको 30 है। तो दूसरे ऑप्शन में देखो आप लोग, एन का मान 3 है, एल का मान 0 हो सकता है और एम का मान 0 भी हो सकता है और -1/2 हो सकता है। तो पहले वाले ऑप्शन में क्या गड़बड़ करी है उन्होंने, एस का मान 0 रखा है, जबकि एस का मान 0 नहीं हो सकता, या तो +½ होगा या -½ होगा। तो पहले वाले ऑप्शन में एन की वैल्यू 2 सही है, एल की वैल्यू भी 2 सही है, एम की वैल्यू भी एन सही है, एस की प्रॉब्लम करने की वजह से पहला ऑप्शन कट गया। तो इसके अंदर जो आंसर रहेगा स्टूडेंट्स, वो आपका ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 में क्या प्रॉब्लम है, इन्होंने एल का मान कम कर दिया और इसका एम का मान 1 कर दिया। एन के मान के लिए, एल के मान के 0 के लिए एम का मान 1 नहीं हो सकता है। और ऑप्शन नंबर यदि 4 की बात करें तो ऑप्शन 4 में एल का मान एन से ज़्यादा कर दिया, इसलिए। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर जो है स्टूडेंट्स ये होगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को मैंने ऑप्शन 2 कैसे सही किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। यदि किसी को प्रॉब्लम हो तो मेरे से पर्टिकुलरली वो फोन पे बात करके पूछ सकता है कि सर इसका क्या प्रॉब्लम। दूसरा क्वेश्चन है, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ कॉपर प्लस द नंबर ऑफ शेल ऑक्यूपाइड, सबसेल, फिल्ड ऑर्बिटल एंड द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर रेस्पेक्टिवली। कॉपर प्लस, देखो दोस्तों, कॉपर प्लस जो होगा उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 28 होंगे। कितने होंगे? क्योंकि कॉपर का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 29 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 3d10 होगा। नहीं, 3d10 4s0, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो है 4s1 में होता है लास्ट में, जो कि निकाल दिया क्योंकि कॉपर पे +1 चार्ज है। तो इसके अंदर कौन कौन सी शेल है? देखो, एक तो शेल है K, एक शेल है L और एक शेल है M। तो इसने पूछा है नंबर ऑफ शेल, सबशेल, फील्ड ऑर्बिटल और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछे हैं इसके अंदर। तो शेल कौन कौन सी है इसके अंदर? K, L और M, 3 प्रकार, क्योंकि K में केवल 1s आता है, L में जो आता है हमारे पास में 2s और 2p आते हैं, और M में हमारे पास में 3s, 3p और 3d आते हैं। तो इसमें शेल जो हो गई वो 3 हो गई। इसके बाद में स्टूडेंट्स हमसे पूछा है इसने कि नंबर ऑफ सब शेल। अब सब शेल इसके अंदर टोटल सब शेल 6 दिख रही है आप लोगों को। कौन कौन सी? 1s, 2s, 2p, 3s, 3p और 3d। तो टोटल 6 से शेल है। 4s को नहीं काउंट करेंगे क्योंकि 4s में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ शेल कितनी हो गई? नहीं। नंबर ऑफ फील्ड ऑर्बिटल्स कितने हैं? देखो, फील्ड ऑर्बिटल्स इसके अंदर टोटल 14 हैं। कैसे मालूम किया हमने? देखो, 1s में केवल एक ही ऑर्बिटल होता है, 2s में एक ही ऑर्बिटल होता है, 2p में कितने होते हैं? 3। तो 3 और 2 5 तो ही हो गए, और एक 3s में तो 6, एक 6 और 3p में 9 और 5 d में, तो टोटल कितने हो गए? 14। 4s को काउंट करेंगे नहीं अपन। और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है कितने इसके अंदर? एक भी नहीं है। देख लो आप लोगों के सामने, 1s फुल भरा हुआ है, 2s फुल भरा हुआ है, 2p फुल भरा हुआ है, 3s फुल भरा हुआ है, 3d फुल भरा हुआ है और 3d फुल भरा हुआ है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो होगा इसका, ऑप्शन नंबर जो है ये वाला आंसर इसका होगा 3, 6, 14 और 0। थर्ड नंबर का आंसर जो है इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पेज चेंज करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थोड़ा सा धुंधला आएगा आप लोगों के पास में, क्योंकि ये मैं पेज को लाइट करना थोड़ा सा भूल गया। फ्रॉम द गिवन सेट्स ऑफ द क्वांटम नंबर विच इज नॉट कंसिस्टेंट विद द थ्योरी। ठीक है,
कि इनमें से कौन सी क्वांटम नंबर जो है सही नहीं है अकॉर्डिंग टू द थ्योरी। देखो पहला ही जो है इसके अंदर गलत है, क्योंकि एन और एल के मान कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया है स्टूडेंट्स कि एन और एल की वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकती है। इसमें एन और एल दोनों एक एक कर रखा है, तो पहला ही सेट जो है क्वांटम नंबर का वो गलत है। इसके अंदर आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। एंगुलर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 3s ऑर्बिटल इज। तो ये RAS के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों स्टूडेंट्स। तो वो एंगुलर मोमेंटम निकालने का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास में, L+1 h/2π। ये एंगुलर मोमेंटम निकालने का एक फॉर्मूला होता है, L+1 h/2π जो है एंगुलर मोमेंटम निकालने का एक फॉर्मूला होता है। तो अब L का मान 3s के लिए, क्योंकि इसने किसके लिए पूछा है, 3s ऑर्बिटल के लिए, और s ऑर्बिटल के लिए जो L का मान जो होता है वो कितना होता है, 0 होता है। तो इसमें टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, L बराबर 0, क्योंकि L अपना एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला क्या है, L+1 h/2π। अब L का मान इसके अंदर आप 0 रखोगे तो पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी। तो टोटल जो है इसका आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, इसका आंसर जो होगा वो 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चंस जो है मैंने आप लोगों को पढ़ाया नहीं, लेकिन ये मोल कॉन्सेप्ट से आया है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चंस जिस क्वेश्चंस जो प्रोड्यूस किया है वो क्या है कि द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ 2 आइसोटॉप्स ऑफ एटॉमिक वेट इज 85 एंड 87। एटॉमिक वेट दे रखे हैं दो सब्सटेंस के, 85 एंड 87, और उनकी जो अबंडेंस है वो 75% और 25% है। तो इनका एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। तो इसका आंसर जो स्टूडेंट्स मैं बता देता हूँ, और सोल्व कैसे करना है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। आंसर जो है 85.5 होगा। कैसे करना है उसका सॉल्यूशन मैंने नीचे कर रखा है आपके सामने, देखिए इसका आंसर, सॉरी इसका आंसर नेक्स्ट पेज में मिलेगा आपको। ये इसका सॉल्यूशन जो ये दे रखा है, एवरेज मास निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास में W1 × N1 प्लस W2 × N2। तो W2 हमारा कितना है 85%, N1 इसमें 0.75 हो जाएगा, प्लस W2 87 × 0.25, और दोनों का सम कर दो परसेंटेज का, 75 प्लस 25 का, तो 100 हो जाएगा। तो 8550/100, तो 85.5 मतलब सेकंड आंसर जो है इसका बिल्कुल सही होगा स्टूडेंट्स। समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। न्यूक्लियाई विथ सिमिलर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड एटॉमिक मास आर नोन एज। ये तो आप लोग छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि जिनमें न्यूट्रॉन्स के नंबर डिफरेंट होते हैं, न्यूट्रॉन के नंबर सेम होते हैं, लेकिन प्रोटॉन के नंबर जो हैं अलग अलग होते हैं। ऐसे सब्सटेंस को क्या कहते हैं, आइसोटॉप्स के बारे में आपने, सॉरी आइसोटॉन्स का नाम सुना होगा, कि जो ऐसे एटम्स मॉलिक्यूल जिनके अंदर न्यूट्रॉन्स सिमिलर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या तो बराबर होती है, लेकिन प्रोटॉन्स और एटॉमिक मास जो होता है डिफरेंट होता है, उन्हें आइसोटॉन्स कहते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो स्टूडेंट्स, जो आंसर होगा इसका, ये आपका नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका, आइसोटॉन्स। तो वापस रिपीट कर देता हूँ एक बार मैं, आइसोटॉन्स क्या होते हैं। आइसोटॉन्स होते हैं स्टूडेंट्स, आइसोटॉन्स वो होते हैं जिनके अंदर जो होते हैं न्यूट्रॉन्स तो सेम होते हैं, न्यूट्रॉन के नंबर सेम होंगे, बट डिफरेंट किस क्या क्या होंगे इसके अंदर, डिफरेंट प्रोटॉन्स के नंबर और एटॉमिक मास डिफरेंट होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, करेक्ट क्वांटम नंबर फॉर 3p/z ऑर्बिटल। ये क्वेश्चन खूब करवाया है आप लोगों को, कोई कह नहीं सकता कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं होता। 3p/z के लिए m का मान हमेशा मैंने आपको 0 बताया है, और s जो होगा वो हाफ होगा क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं। n का मान 3 हो जाएगा, और p के लिए l का मान 1 होगा। तो दोस्तों मित्रों, इसका जो राइट आंसर आप लोगों को दिख रहा है, इसका आंसर होगा 3101 आ रहा है। तो इसका आंसर जो होगा वो आपका क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो ये आप लोगों को खूब करवाया है ऐसे क्वेश्चंस, तो इसलिए सभी खुश हो रहे होंगे कि ये क्वेश्चन तो बड़ा इजी आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन जो है इसमें थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा, मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपको। एन इलेक्ट्रॉन हैज स्पिन क्वांटम नंबर +½ एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू +1 है। तो आपको समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन जो है यूं इस प्रकार से
लिखा हुआ है। एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज -12, और इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी है? -12 है। इट कैन बी प्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स, ठीक है। इसकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू किसमें दी हुई है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -1 दे रखी है। कैन नॉट बी प्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रॉन हैज स्पिन क्वांटम नंबर, मतलब एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके अंदर। अब उसकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -1 दे रखी है, मतलब आप लोगों को पता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होती है +L से लेकर -L तक होती है। अरे तो सीधी सी बात है, इसमें तो s ऑर्बिटल होगा, क्योंकि s ऑर्बिटल के लिए कभी भी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू हो ही नहीं सकती। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? स्टूडेंट आपका 4 नंबर का आंसर इसका हो जाएगा, क्योंकि s ऑर्बिटल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू हमेशा 0 होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल गिवन बाय, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल इज गिवन बाय, किसी ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी शेल के अंदर, सॉरी गिवन इन ए ऑर्बिट इज गिवन बाय, ये ऑर्बिट लिखा हुआ है, गिवन इन ए ऑर्बिट। ऑर्बिट का मतलब शेल ही होती है। ये देखो स्कूल लेक्चरर 2014 में और जूनियर केमिस्ट 13 में आया हुआ है क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर जो होगा ऑर्बिट, या ऑर्बिट, इसमें क्वेश्चन ही पूछा था मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एन ऑर्बिट इज गिवन बाय, कि किसी मैक्सिमम ऑर्बिट, ऑर्बिट और सेल एक ही चीज होती है स्टूडेंट। तो किसी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं हम? किसी ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 2n² से कैलकुलेट करते हैं। तो ये चीज हम लोगों को सीखने को मिली यहाँ पे कि ऑर्बिट और सेल जो होती है वो एक ही चीज होती है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों और मेरे प्यारे स्टूडेंटों, यानी स्टूडेंट्स, ठीक है। क्योंकि आपके साथ साथ इन वीडियो को कुछ कंपटीशन क्लास के स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं, तो आप लोग इस चीज़ का बुरा ना माने कि सर हमें दोस्त कह रहे हैं या फिर मित्र कह रहे हैं, जो वो चीज़ का बुरा ना माने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों मित्रों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है टू एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड एज 20A40 एंड 35B80, द रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द एटम ऑफ दीज एलिमेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोगों को पता है कि जो ये ए के नीचे लिखा हुआ है 20 और ऊपर लिखा हुआ है 40, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो नीचे लिखी होती है वो एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर होती है, और ऊपर जो लिखा होता है वो क्या होता है? आपका एटॉमिक मास होता है। और एटॉमिक मास में से हम प्रोटॉन नंबर निकाल देते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाता है? न्यूट्रॉन नंबर। तो इसका सॉल्यूशन भी मैंने स्टूडेंट्स कर रखा है आपके सामने कि देखिए हमारे पास में टोटल एटॉमिक मास कितना है? 40। राम अंदर आ जाओ जल्दी से। 40, और इसमें से 20 की बाकी निकाल दोगे तो न्यूट्रॉन्स नंबर आ जाएंगे। तो न्यूट्रॉन्स कितने आ गए? ए में न्यूट्रॉन्स के नंबर कितने आ गए? 20। अब इसी प्रकार से हम न्यूट्रॉन्स की कैलकुलेशन करते हैं बी के अंदर। बी के अंदर जो हमारे पास में एटॉमिक मास है वो कितना? 80, और प्रोटॉन्स नंबर यानी एटॉमिक नंबर कितना है? 35। तो 45, तो 20, तो ए में न्यूट्रॉन्स की संख्या 20 होगी और बी में जो न्यूट्रॉन्स की संख्या होगी वो 45 होगी। तो अब इनको रेशियो निकालने के लिए बोला है इसने। तो देखो इसमें स्टूडेंट्स 20 में और 45 में 5 का भाग पूरा चल जाता है। 5 चौक 20 और 5 नाम 45, तो 4:9। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो 3 नंबर का ऊपर टिक कर दूं मैं। तो इसका आंसर, क्वेश्चन कहाँ गया? एक मिनट, ये रहा। तो इसमें हम देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में आंसर जो है हमारा 3 नंबर का टिक कर देंगे हम। तो 4 रेशियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन के आंसर क्यों ऐसा आया। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, द मोलिकुलर वेट ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन 44। नाइट्रोजन का कोई ऑक्साइड हो सकता है, वो NO, NO2, N2O, NO3, N2O5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें तो उसका मोलिकुलर वेट दे रहा है 40। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मोलिक्यूल ऑफ दिस ऑक्साइड। तो देखो N2O नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है N2O, इस नाइट्रस ऑक्साइड को हम स्टूडेंट्स जो है लाफिंग गैस भी हम कहते हैं। N2O जो होता है ना, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, इसको लाफिंग गैस भी कहते हैं। और इसका यदि आप मोलिकुलर वेट कैलकुलेट करोगे तो देखो नाइट्रोजन 2 है तो 14 + 14, और ऑक्सीजन कितने हो गए? 16। तो टोटल नंबर ऑफ मोलिकुलर वेट कितना आ गया इसका? N2O का 44 हो गया। अब हमको इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं, तो 7 नाइट्रोजन के, दूसरे नाइट्रोजन के 7 और ऑक्सीजन के 8।
तो 8 + 7 + 7 बराबर कितने हो गए 22। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके अंदर हो गया N2 के अंदर 22। मोलिकुलर वेट 44 दिख रहा है आप लोगों को। तो इस क्वेश्चन में सीधा आंसर देखने का वजह है कि जितना एटॉमिक मास होता है उसका जस्ट लगभग आधा जो है इलेक्ट्रॉन्स नंबर होते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो आपका हमारा ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। 22 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके अंदर। ये स्कूल लेक्चरर जो है 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था स्टूडेंट्स, कई कंपटीशन एग्जाम्स में। मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आप लोगों के कंपटीशन के अंदर आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे हुए हैं, द मिनिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये एटॉमिक नंबर दिखे, देखो 6 नंबर। अब इसको कैसे सोल्व करोगे आप लोग? देखो 6 नंबर का जो एटॉमिक वो होता है वो कार्बन का होता है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 एंड 2p2। तो ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कार्बन के अंदर। यदि हम 7 नंबर आता है नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 एंड 2p3। तो इसके अंदर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और नेक्स्ट है जो है हमारा वो है, ये पूछ रहा है प्रेजेंट इन द मिनिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, मैक्सिमम नहीं पूछ रहा। यदि मैक्सिमम की बात करते तो नाइट्रोजन हो जाता। अब 8 नंबर पे ऑक्सीजन आते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p4। तो केवल 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और 4 नंबर पे 9 है फ्लोरीन का, तो 1s2 2s2 2p5। तो 2p5 में केवल एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो सबसे मिनिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके अंदर प्रेजेंट होंगे? फ्लोरीन के अंदर। तो इसका आंसर जो है हमारा 4 नंबर स्टूडेंट्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान से देखेंगे। हाँ, आइसोटॉप्स ए बी एंड सी। कोई आइसोटॉप्स आइसोटॉन्स आप लोग जानते हो। आइसोटॉन्स वो स्पीसीज होती है जिसका एटॉमिक मास और जो एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर बराबर मतलब सेम होते हैं उन एलिमेंट के। ए और बी के एटॉमिक नंबर भी सेम है और एटॉमिक मास भी सेम है, लेकिन उनके जो एटॉमिक मास सेम है और एटॉमिक मास भी दिए हुए हैं हमको 30 31 और 32। ये जो नहीं दिख रहा है वो 32 है बेटा। और एटॉमिक नंबर जो दिया गया है वो बी 15 दिया हुआ है। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन ए एंड सी में प्रोटॉन्स कैलकुलेट करने, तो आंसर इसका 14 और 16 होगा। कैसे आंसर लाना है इसका, कैसे सोल्व होगा, इसको हम देख लेते हैं। तो पहले तो बच्चों ये चीज़ होगा, आइसोटॉन्स वो होते हैं जिनमें प्रोटॉन्स के नंबर भी बराबर होते हैं और एटॉमिक वेट भी बराबर होता है। तो इन सब में एटॉमिक नंबर बी का दिया हुआ है, यानी एटॉमिक नंबर जितना होता है उसमें उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो ए बी और सी में प्रोटॉन्स के नंबर 15 15 15 होंगे और इनके एटॉमिक मास कितने हैं? 30 31 और 32। अब आपको न्यूट्रॉन्स नंबर भी पता है और सॉरी इनके एक मिनट, इनके बी का अपन को दिया हुआ है प्रोटॉन्स नंबर। तो हम क्या करेंगे, एक बार ध्यान से सुनो कि हमके इस क्वेश्चन में बी का प्रोटॉन नंबर दे रखा है, तो बी के हम बी के न्यूट्रॉन नंबर निकाल लें। बी के न्यूट्रॉन नंबर भी पता है और बी का हमें प्रोटॉन नंबर भी पता है 15। तो अब हमको ए और सी का इन्होंने प्रोटॉन नंबर पूछा है। कैसे कैलकुलेट करेंगे हम स्टूडेंट इसको? हम इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। नीचे तो है, पेज चेंज करना पड़ेगा अपन को। देखो ये इसका क्वेश्चन है। देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सबके अंदर सेम है, कितने दे रखे हैं? नहीं, आइसोटॉन्स है ये, तो आइसोटॉन्स में सब में न्यूट्रॉन सेम है। तो बी का हमको क्या दिया हुआ है? प्रोटॉन नंबर दे रखा है और एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास जो बनता है वो प्रोटॉन के सम से और न्यूट्रॉन के सम से बनता है। तो हम क्या करते हैं, टोटल बी के क्या निकाल देते हैं? बी के हम क्या निकाल लेते हैं? न्यूट्रॉन निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? टोटल एटॉमिक मास में से प्रोटॉन के नंबर निकाल दो, तो आपके पास में कितने आ जाएंगे? 13 माइनस 1 15 करेंगे 31। सॉरी, बी का एटॉमिक मास कितना है? 31 और इसका एटॉमिक नंबर कितना? तो 13 माइनस में से 31 में से आपका 15 गया, तो आपके पास में न्यूट्रॉन के नंबर कितने आ गए? 16। कितने आ गए? 16। तो इसमें न्यूट्रॉन के नंबर सभी में कितने हो गए? 16 16 16 हो गए। मेरी बात समझ में आ रही है भाई? हमको बी जो है उस बी का हमको क्या दे रखा है? हमें बी का एटॉमिक मास दे रखा है और प्रोटॉन नंबर दे रखा है। अब यदि मैं एटॉमिक मास में से प्रोटॉन के नंबर निकाल देता हूं मैं, तो निकालने के बाद में हमारे पास न्यूट्रॉन आ जाएंगे। तो बी के न्यूट्रॉन आ गए 16। अब आपको पता है कि ए बी सी जो है आइसोटॉन्स हैं, और आइसोटॉन्स वो स्पीसीज होती है जो कि जिनमें न्यूट्रॉन के नंबर सेम हो। तो इनमें सब में न्यूट्रॉन के नंबर कितने हो गए? 16 16 16। इनके एटॉमिक मास दिए हुए हैं
इनके एटॉमिक मास में से न्यूट्रॉन्स के नंबर घटा लीजिए। तो जैसे इसमें से 30 में से जो है 16 गया तो 14, तो ए में प्रोटॉन के नंबर 14 होंगे और सी में 32 माइनस 16 तो 16, तो 14 और 16 इसका आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट समझ में आ गया होगा आपको, नहीं आया तो आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ लेना या फिर कल क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच स्पीसीज इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ बेरिलियम +2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी स्पीसीज जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, किसके साथ में, बेरिलियम +2 के। देखो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, 4 नंबर पे आता है और इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, लेकिन इसमें +2 चार्ज है। इसका मतलब है इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए इन्होंने और 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने निकाल लिए हैं। तो अब इसके पास में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 2 ही बची। तो देखो हाइड्रोजन में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है, सोडियम प्लस में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, लिथियम प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसका आंसर 2 होगा क्योंकि बेरिलियम +2 में और लिथियम प्लस में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर जो हैं वो सेम होंगे। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, 2 होगा। क्लियर बच्चों? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द वेवलेंथ की बात करते हैं अपन, इज इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन रिमेन कांस्टेंट विद वेलोसिटी डिक्रीज विद इंक्रीजिंग द वेलोसिटी। बिल्कुल, ये हमने पढ़ा है डी ब्रोगली इक्वेशन कि लैम्बडा बराबर h/mv, तो वेलोसिटी बढ़ेगी तो लैम्बडा घटेगी, तो डिक्रीज विथ, तो ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम स्टूडेंट्स चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट हैविंग द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 4p6। ठीक है, ऐसा इसका आउटर शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे देगा 4s2 4p6। तो उस एलिमेंट का नाम बताओ, क्या उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, ये पूछ रहा है ये। ठीक है, द एटॉमिक नंबर पूछ रहा है। तो देखो 4s2 4p6 सीधी सी बात है, ns2np6 जो होता है इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो उसमें हमारे पास में जो है क्रिप्टॉन, देखो इनर्ट गैस कौन कौन सी होती है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। तो देखो हीलियम का तो 2 होता है एटॉमिक नंबर, वो इसके अंदर है नहीं। नियॉन का 10 होता है, वो भी इसके अंदर नहीं है। आर्गन का जो है 18 होता है, वो भी इसके अंदर नहीं है। क्रिप्टॉन का 36 होता है। तो इसके अंदर जो एक ऑप्शन आंसर इसका हो जाएगा हमारे पास में, तो ये आंसर नंबर फर्स्ट जो है, सॉरी आंसर नंबर फर्स्ट जो है यार, थर्टी 36 जो है इसका आंसर हो जाएगा 16 वाले क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम 17 का क्वेश्चन नंबर 17 पे। द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन से में होता है, 2p5, 1s2 2s2 2p5। तो हमें 2p5 में क्वांटम नंबर, देखो n का मान तो 2 हो जाएगा, 2p5, p का मान 1, तो l का मान 1 हो गया। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि वो pz है, सॉरी pz में ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा n बराबर 2, l बराबर 1, m बराबर 0। तो 17 में एक क्वेश्चन आंसर नंबर फर्स्ट क्लियर हो जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं स्टूडेंट्स। इन एटम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल लोवेस्ट एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। आपको पता है लोवेस्ट बताया मैंने, 1s 2s। देखो 2p की और 2p और 2s में किसकी एनर्जी ज्यादा है, 2p की ज्यादा है, 2s की कम है। अगले पेज पे मिलेगा आगे का बाकी के 2 ऑप्शन, 4p एंड नन ऑफ दीज। तो ये क्या कह रहा है, इन एन एटम ऑफ हाइड्रोजन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल हैज। देखो ऑर्बिटल इसमें नन ऑफ दीज आंसर क्यों आया है, क्योंकि हाइड्रोजन में केवल 1s ही ऑर्बिटल होता है, इसमें तो 2p 2s और 4p लिख रखा है। तो हमको ये नहीं बताया था इन्होंने एनर्जी का, हमको तो ये पूछा था हाइड्रोजन में लोवेस्ट एनर्जी किसकी होती है, हाइड्रोजन तो 1s की होती है, जो कि इसके अंदर ऑप्शन में प्रेजेंट नहीं है। और ऑप्शन में प्रेजेंट नहीं होने की वजह से इसमें आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज आएगा।
इसके बाद में हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। द फिलिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in different orbital of an atom increase the order of their energy is called। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों ने पढ़ा है। द फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिटल इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी इज कॉल्ड हाफ-बाउ प्रिंसिपल। बिल्कुल, हाफ-बाउ प्रिंसिपल यही बताता है, n प्लस एल प्रिंसिपल है, लेकिन n प्लस एल किसके अंदर आता है? हाफ-बाउ में तो आता है। तो इसका ऑप्शन जो है आंसर कैसा हो जाएगा? आंसर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे बच्चों। क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को? सभी चीज़ें आप लोगों की पढ़ी हुई है, तो आप बहुत खुश भी नज़र आ रहे होंगे कि सर ने जो पढ़ाया है वही आया है। क्लियर है? इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। टू इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश की द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइंग सेम ऑर्बिटल। आ जाए, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में रहते हैं, कौन सी क्वांटम नंबर एक्सप्लेन करती है ये? स्पिन क्वांटम नंबर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या जाएगा? फोर्थ इसका सही आंसर होगा मेरे बच्चों। नेक्स्ट की बात है, एक क्वांटम एनर्जी इज इनवर्सली, क्वांटम एनर्जी जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। बिल्कुल सही है, ई बराबर होता है हमारा एच म्यू, म्यू बराबर होता है सी बाई लैम्बडा। तो एनर्जी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो पहला ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेरी। बिल्कुल, तो पहला आंसर इसका सही हो जाएगा हमारी कौन सी इक्वेशन से? डी ब्रोगली सर से की इक्वेशन से ये चीज़ हमारी क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट हम चलते हैं, रदरफोर्ड एल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट इवैल्यूएटेड द कंक्लूजन दैट। रदरफोर्ड का जो है जो क्या देता है कि द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ मैटर कैन बी डिटरमाइन। नहीं, इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। बिल्कुल सही है, यही बताया था कि न्यूक्लियस तो होता है सेंटर में, उसके चारों तरफ खोखला जो मैदान होता है उसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। बिल्कुल सही है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा पेज धुंधला आएगा इस पेज में क्योंकि मैं इसको कहना भूल गया। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट द इलेक्ट्रॉन? इट हैज ए पार्टिकल नेचर, इट हैज ए ड्यूअल नेचर, इट गिव्स आउट एनर्जी वाइल मूविंग द ऑर्बिटल। बिल्कुल, देखो पार्टिकल है, हमने ड्यूअल नेचर माना है इसका कि वेव की तरह भी है और पार्टिकल की तरह भी है। पार्टिकल भी है, ड्यूअल नेचर भी रखता है, इट गिव्स आउट एनर्जी वाइल इट मूविंग। यही तो रम्मात था, यही तो रोड़ा था, इसीलिए तो बोर को प्लांक कांस्टेंट थ्योरी लेके आनी पड़ी। तो इसका थर्ड आंसर होगा, इट इज मोशन अफेक्टेड द इलेक्ट्रिकल फील्ड। बिल्कुल इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड में होता है तभी तो स्टार्क इफेक्ट पड़ते हैं अपन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। द टोटल नंबर ऑफ द ऑर्बिटल एसोसिएट विथ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज एन। तुम्हें बताया ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला 2n² होता था, और हमारे पास में जो टोटल ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता था? n²। तो ये इसके कितने हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? 16। तो इसका आंसर जो होगा वो फोर्थ आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, द एटॉमिक रेडियाई रिलेटेड विद न्यूक्लियर जेड एंड मेन क्वांटम नंबर n। देखो, जो रेडियस जो होती है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और जो हमारा जो एटॉमिक नंबर होती है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो n² होगा इसका आंसर। अपन ने पढ़ा भी है, r बराबर 0.529 n²/z एंगस्ट्रॉम। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसका? थर्ड इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपने पढ़ा है ये बच्चों। 26 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द सेट क्वांटम नंबर इज ए पॉसिबल। कौन सा क्वांटम नंबर पॉसिबल है? देखो 2 0 0 m -m, ठीक है, 2 1 1 जो है -7। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज पॉसिबल। देखो फोर्थ वाला तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम और एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है ठीक है पॉसिबल नहीं होती। तो इसमें देखो 2l का मान 0 है तो m का मान 0 है, लेकिन इसने s का मान -½ रख दिया। ठीक है, दूसरा देखो n का मान 2 दे रखा है, l का मान 1 दे रखा है, m का मान 1 दे रखा है, और ये भी -1 दे रखा है, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन के लिए पहले s का मान +½ आना चाहिए। तो तीसरा ऑप्शन क्या है? 2 1 0 +½ तो इसमें स्टूडेंट्स 3 नंबर का ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा, मतलब इसमें 3 नंबर का आंसर जो है बिल्कुल
सही होगा। तो ये हमारे पास में जो है थर्ड नंबर का क्वेश्चन जो है 26 हो गया। देख लो पहले में क्या गलती है, इन्होंने एस का मान प्लस हाफ देखना चाहिए, दूसरे में भी यही गलती करी इन्होंने, बाकी सारी क्वांटम नंबर सही है लेकिन एस की वैल्यू गलत है। लेकिन थर्ड वाले में प्रॉब्लम क्या है, इन्होंने 2 है, 1 है, 0 है, प्लस हाफ है, तो बिल्कुल ये बिल्कुल सही है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं 27 पेज बदलना पड़ेगा अपन को, बिल्कुल अच्छा घंटा आएगा इस बार क्योंकि मैंने उजाला कर दिया। हाँ, न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने। तो बताया तुमको 1932 में सबसे लास्ट में खोजा गया पार्टिकल यही था बच्चों। ए सबसेल विथ एल बराबर 2 एजीमुथल क्वांटम कैन टेक अप, एल बराबर 2 यानी डी सबसेल हो गई, तो 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसके अंदर। बिल्कुल बताया मैंने, 2l+1 वाले फॉर्मूले से निकाल लेना, सिखाया खूब, मत कहना तुम कि सिखाया नहीं। द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू द, तो इसमें जो ऑप्शन होगा 3 होगा, 10⁻17 किलोग्राम मीटर क्यूब जो होती है, मीटर क्यूब इनवर्स जो होती है, वो जो न्यूक्लियस की डेंसिटी होती है। आपको नहीं बताया गया तो इसको दिमाग में रख लो, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। द प्रिंसिपल एजीमुथल क्वांटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ 4f, 4f के लिए देखो n का मान 4 हो गया, f का मान 3 हो गया, तो और सॉरी n का मान 4 हो गया, l का मान 3 हो गया, और तो पूछा ही नहीं इन्होंने। तो n बराबर 3, l बराबर 4, सॉरी n बराबर 4, l बराबर 3, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो गया। इसका 4 वाला आंसर क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम स्टूडेंट्स। व्हाट आर द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर और 47 एडेड इलेक्ट्रॉन इन Hg, बिल्कुल सही है। देखो Ag का आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो Ag जो होता है वो कॉपर के नीचे आता है, और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d10 4s1 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4d10 5s1 होगा। तो हमको लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए देखना है, किसके लिए देखना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर और 47 एडेड इलेक्ट्रॉन। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो n बराबर तो इसका 4 हो जाएगा, और l बराबर इसके अंदर 2 हो जाएगा। 4d में जाएगा ना इलेक्ट्रॉन, तो 4d में n का मान तो क्या हो गया 4 और l का मान हो गया 2। तो दोस्तों ये मैंने 31 क्वेश्चन जो है क्वांटम नंबर्स के कराए हैं। दोस्तों यदि आपको स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरा ये जो वीडियो है पसंद आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ना करें, सब्सक्राइब करें जल्दी से जल्दी, और सब्सक्राइब करके मेरा मोटिवेशन बढ़ाएं आप लोग। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब करें।